ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अज्ञानी जीव संसार को मोक्ष से पहले तक सदा सतरूप करके ही देखते हैं। ये सत्य है, ये रमणीक है, ये आनंद स्वरूप है, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे ना प्राप्त हो। इस तरह करके वो संसार को सतरूप जान करके ही चलते हैं। परंतु जिनकी संसार भावना असत हो गई है, संसार भावना असत कैसे हो जाती है? जब तत्व ज्ञान का बारंबार श्रवण मनन निध्यासन करते हैं और तात्पर्य का निर्णय करके जब श्रवण किया, अर्थात सारे ग्रंथ एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा को ही बतला रहे हैं। ये बात आपके दिलो दिमाग में अगर चली गई है, पहुंच गई है, इतना आपने निश्चय कर लिया है, तो फिर और ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। सुनना चाहिए, ये बात है, पर समझने योग बात सुनने से जो समझना था वो समझ गए। और तात्पर्य का निर्णय यदि कर लिया कि सारे ग्रंथ एक परमात्मा को ही समझाने में लगे पड़े हैं, वही नाना रूप धारण करके एक अद्वैत, दूसरा नहीं है वो उसके अलावा, परमात्मा के अलावा। पता लगा कि ये फला ये फला है, वो फला है, ये है। सनातन वैदिक धर्म में ये लोग व्यर्थ का नासमझी पूर्वक ऐसा बोलते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए। सनातन धर्म एक ईश्वरवाद का ही है, एक ही ईश्वर है, पर नाम रूप आकार वो माया के द्वारा धारण करता है, अनेक कार्य करता है, इसलिए उसके नाम रूप बदल जाते हैं। जैसे आप भी बदल सकते हैं। पढ़ाने से आपको मास्टर बोला जा सकता है, और ड्राइविंग करते तो ड्राइवर बोला जा सकता है। ब्याह हो जाएगा तो कोई औरत तुम्हें अपना पति कहेगी, बच्चे हो गए तो तुम्ही को कोई पापा बोलेगा। तो कितने लोग आप हो गए हो। तो क्या है, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा भी कार्य भेद से अनेक नाम रूप आकार धारण कर लेता है। यहाँ पुरुष अलग शरीर तो नहीं धारण करता है, पर काम बदल जाने से उसके नाम तो बदल ही जाते हैं। ईश्वर भी जो है, चैतन्य सत्ता आत्मा भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मा विष्णु रुद्र हो जाती है। शक्ति उपाधि लेकर के, अपनी पूरी शक्ति लेकर के प्रकट होता है तो दुर्गा बन करके दिखता है। जब वही परमात्मा सबके विघ्न दूर करने के लिए करुणा वृत्ति धारण करके प्रकट होता है तो श्री गणेश हो करके दिखता है। ओम गम गणपतये नमः। इसी प्रकार सारी दुनिया को जब जीवन देने के लिए प्रवृत्त होता है तो सूर्य बन करके उजाला देता है। और राम कृष्ण मर्यादा की उपाधि स्वीकार करके राम, लीलात्मक उपाधि स्वीकार करके कृष्ण, बहुत क्या कहें, सभी के रूप में वही परमात्मा समाया हुआ है। नाम बदल के बोलते हैं, यहाँ ब्रह्म कहते हैं, विष्णु पुराण में उसे विष्णु कहते हैं, शिव पुराण में उसे शिव कहते हैं। रूप आकार बदलता जाएगा, वो है वही परमात्मा। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी, इसी प्रकार से भविष्यत पुराण में सूर्य भगवान। तो हर पुराण में यूँ तो अपने सनातन वैदिक धर्म में पंचदेवोपासना पद्धति प्रचलन में है। ये एक ही ब्रह्म सत्ता 5 रूपों में प्रकट होती है। कौन कौन? दुर्गा, दुर्गा और विष्णु और रुद्र, और ये तुम्हारा हो गए सूर्य नारायण और गणेश जी।
पंच देवोपासना, सारे देवी देवता इन 5 देवों के अंतर्गत ही आते हैं। बंधुआ और देवताओं में धारणा ब्रह्म की करनी पड़ती है, पर ये 5 देव ब्रह्म की मूर्ति कहते हैं, पंच ब्रह्म। हाँ, पांचों ब्रह्म की मूर्ति हैं। जो चैतन्य सत्ता आत्मा इन 5 रूपों में ही हमेशा प्रकट हुआ है। इसलिए पंच देवोपासना, जिसकी भी इच्छा हो कर लो, एक ही कल्याण कर देगा। चाहे गणेश जी की, चाहे सूर्य भगवान की, चाहे भगवान विष्णु की, उन्हीं के रूप हैं राम और कृष्ण भी, चाहे रुद्र भगवान शंकर की करो, एक ही देव सारे रूप धारण किए हुए है। इसलिए जब उस चैतन्य सत्ता को जब जाना कि सब में एक ही है, फिर मनन करके ये बात जानी कि नहीं, वो जो चैतन्य सत्ता आत्मा है वो तुम्हारे में, हमारे में, सब में एक ही है, और हमारी बुद्धि का संचालन, बुद्धि को सत्ता उसी से मिल रही है। हमारी सोने जागने वाली चेतना भी वही बना हुआ है। तो अभेद का निश्चय किया। जिस परमात्मा में की हम खोज कर रहे हैं वो परमात्मा मेरे में ही है, मैं ही हूँ। अपने से मैं अभेद का निश्चय किया और फिर उसी परमात्मा के और अधिक गहराई में उतरने के लिए जब देखा कि देहाभिमान नहीं जा रहा है, तो आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण किया और बारंबार प्रवाहीकरण करते हुए निधिध्यासन ही ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर बाद में जब निधिध्यासन की देह रहित चैतन्य सत्तात्मक वृत्ति का ध्यान लगने लगा, आत्माकार सजातीय वृत्तियों का निरंतर प्रवाहीकरण होते हुए ध्यान का रूप ले गया, तो फिर क्या है कि धीरे धीरे वृत्ति भाग कमज़ोर होता जाता, चैतन्य भाग में स्थिति दृढ़ होती जाती है। क्योंकि है और जानना पना हमेशा ये सजगता पूर्वक जगाए रखना होता है। अंदर में मैं हूँ और जान रहा हूँ, सजगता पूर्वक इसका ध्यान करना है। देहाकार वृत्ति फुरने नहीं देना है। आत्माकार सजातीय वृत्तियों का निरंतर प्रवाहीकरण करना है। ये निधिध्यासन कहलाता है। इस निधिध्यासन की पराकाष्ठा वृत्ति भाग दग्ध हो जाता है और चैतन्य भाग रह जाता है। इसी को शास्त्र में वृत्ति व्याप्ति भी कहते हैं और आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। वृत्ति भाग ना रह जाए, चैतन्य चैतन्य रह जाए, ऐसी स्थिति में भी आप अपने होश में रह कर के और इस स्थिति को समझ सकें, जिसके लिए उपनिषद ने कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हों, मनसा से, मन के साथ हों, पर मन में विषय वासना ना हो, कामना ना हो, इंद्रियों को भी कुछ चखने खाने पीने की इच्छा ना हो, तो बुद्धि को भी कोई निर्णय करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसी को कहा 5 ज्ञानेंद्रियाँ मन के सर ठहरी हुई हों, बुद्धि को भी निर्णय करने की ज़रूरत ना होने की वजह से चेष्टा रहत है। पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। उस समय जो चैतन्य सत्ता तुम्हारे में है और जानना पना मात्र करके जो स्थित होती है, वो वही वाली है जो समाधि में अनुभव आती है। ये ज्ञान समाधि है, जल्दी से लगती नहीं, लग जाए तो उद्धार कर देती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, बराबर अभ्यास करते रहना है। ऐसा करके संसार की भावना जब मोक्ष स्वरूप मोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, तो मोक्ष से प्रथम तो अज्ञानी लोग संसार को सत देखते हैं और उनकी संसार भावना असत नहीं होती। वे जगत आकार सर्वदा अपने भीतर कल्पते रहते हैं। ऐसा आकार, वैसा आकार, वो लड़का अच्छा, वो लड़की अच्छी, वो मकान अच्छा, वो गाड़ी अच्छी, ये कल्पना करते रहते हैं। बोला तो ये क्या है, वे जगत के आकार सर्वदा अपने में कल्पते रहते हैं। जीव के अनेक आकार चपल रूप क्षणभंगुर होते हैं। जीव के अनेक आकार होते हैं, चंचल हैं और क्षणभंगुर हैं।
बचपना कैसा था, चला गया, क्षणभंगुर था ना। जवानी कैसी थी, बहुत चली गई, क्षणभंगुर थी ना। बुढ़ापा आ गया, अब शरीर भी जाने वाला। यूँ लगता है कि कल पढ़े लिखे हैं, कल नौकरी लगी, अब रिटायरमेंट का नंबर आ गया, तब तक बच्चे से आने, उनका ब्याह करना है। हाँ, पल से पल में क्या हो जावे, हाँ, पल से पल में क्या हो जावे, संपत और शरीर का, ब्रह्मा की गति टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। ये राम जी का खेल बड़ा विचित्र है। पल से पल में क्या हो जावे, जवान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा चल बसता है, कई जवान चल बसते, कई तो लड़के ही चल बसते हैं। हाँ, पल से पल में क्या हो जावे, असारे अस्मिन संसारे किम किम न संभवती। सारहीन संसार है, फिर भी क्या नहीं होता है यहाँ। जब क्षणभंगुर है तब तो उपद्रव, जो कहीं स्थायी रहने को मिल जाए तो कौन किसको रहने देगा। इसलिए प्रकृति का नियम बहुत सुंदर है। जिस पुराने वाले चलते जाओ, नए वाले आओ, नए वाले भी बालक अगर हो गए हो तो बालकपन थोड़ी देर में खाली करो, जवानी में पहुँचो, जवानी भी खाली करो, बुढ़ापे में पहुँचो, फिर बाद में शरीर खाली करो, दुनिया से जाओ, पर पीछे वालों के नंबर आने दो। ये काम स्वाभाविक चलता रहता है। इसलिए जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत चाह, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसका मरण होना है, जिसका मरण हो गया उसने जन्म लेना है। क्योंकि जब तक ही तत्व ज्ञान के द्वारा जीव की ग्रंथि, जीव भाव की ग्रंथि कट नहीं जाती, आत्मज्ञान जब तक दृढ़ता पूर्वक सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा भाव पूर्वक धारण नहीं कर लेते, देहाभिमान के गलित करके, अभिमान रहित, हाँ, अभिमान रहित या अहम रहित उपलक्षित आत्मा, बाधित अहम के सहित उपलक्षित आत्मा, अहम तो हो पर बाधित हो, फिर जो अंतर्यामी आत्मा को जाना जाता है वो सच्चे अर्थों में सम्यक ज्ञान कहलाता है। देहाभिमान को गलित करके जान करके धन धन हो जाता है ये साधक। जब तक बोध नहीं होता जीव अनेक आकार के कल्पना जाल में फंसा रहता है। कैसा है ये, तो कह रहे हैं कि चपल और क्षणभंगुर होता है जीव। शरीर होता ही क्षणभंगुर। कैसे होता है, जल में तरंग जैसे चंचल रूप होते हैं ऐसे ही तुम्हारा हमारा मन भी चंचल है। और बीज में जैसे अंकुर रहता है, उसी अंकुर के अंदर पत्र फूल फल और टास होते हैं। कोई भी बीज होता है उसमें अंकुर होता है, अंकुर के अंदर पूरा पेड़ छिपा होता है। ऐसे ही राम जी कल्पना रूपी देह मन के फुरने से हाँ रहती है। ये देह हमारी पूर्व की कर्म की वासना जो बनी है वही कर्म भोगने के लिए देह बन करके बैठी है। इसलिए यहाँ कहते हैं कल्पना रूपी देह मन के फुरने से रहती है। आप अंदर कल्पना कर रहे हो और एक दूसरे से बातें करते हैं, बैठे वहाँ हैं अमेरिका, अपने गांव देहात में का, यहाँ इंडिया भारत आ गए, अब वहाँ का मकान दुकान लोगों से बात कर रहे हो, तो ये कल्पना का देह है। तुम्हारा तो देह वहाँ, तुम भी यहाँ आकर आ गए, तुम्हारा भी देह होगा कल्पना। तो कल्पना का देह कैसा है, जब तक आप कल्पना करोगे फुरेगा, कल्पना हटा लोगे, खत्म हो गया काम। हे राम जी, न देह हो, हाँ, देह ना हो परंतु जहाँ मन फुरता है, देह ना भी हो। देह तुम्हारा बताया ना अमेरिका है और मन फुरता है इंडिया के लिए, भारत के लिए, तो आप यहाँ आ जाएंगे। आप कहोगे हम वहाँ ऐसा ऐसा सपना देगा तो वहाँ चले गए थे, पर ना सपना दो, ख्याल में चले जाओ, याद आ जाएगी, चिंतन चल ही पड़ेगा। हमारे माता पिता ऐसे थे, भाई बंधु ऐसे थे, परिवार के लोग ऐसे थे, गांव वाले ऐसे थे, वहाँ जाता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। ये कल्पनाएं तो आती ही रहती हैं। जो यहाँ से जाते हैं भले ही वो यहाँ ना आ पाएँ, परंतु वो गुजरा हुआ जमाना दोबारा आता तो नहीं है, पर कल्पना में ऐसे खड़ा कर लेते हैं।
राम जी दे ना हो जहाँ पर, परंतु मन जो यदि फुरने लगे तो वहीं दे रच लेता है। जैसे सपने में रच लिया, जैसे कल्पनाओं में रच लिया, तैसे ही राम जी यह देह और जगत भी भ्रम से रचा हुआ है, पर जन्मांतर के कर्म इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें ईश्वर का संकल्प भी जुड़ा हुआ, बस इतना ही अंतर है। बाकी कल्पना और सपने की देह जैसे वैसे ये देह भी है। इसलिए स्वप्न जगत और यहाँ इस वाले जगत में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे चक्र पर चढ़ाया मिट्टी का पिंड घड़ा बना दिया जाता है, वैसे ही मन के फुरने से राम जी ये मन देह रूप बन जाता है। हे राम जी, यह देह मन के फुरने में ही स्थित है। यदि मन लीन हो जाए तो देह मैं हूँ ये बात नहीं समझ में आती, ये बात भूल जाते हैं, ये बात विस्मृति हो जाती है। जो कुछ जगत भासता है राम जी सब संकल्प मात्र है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत रूप होता है, तैसे ही यह जगत असत्य है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बेताल भासित होता है, तैसे ही जीव को मन के फुरने से ये देह आदिक भासित होने लगे हैं। हे राम जी, सृष्टि के आदि में जो शरीर उत्पन्न हुए हैं वे सब आभास मात्र संकल्प से ही उपजे हैं, कोई सत्य नहीं है। जैसे स्वप्ने के शरीर उपजते हैं वैसे ही वो शरीर भी उपजे थे, फिर कर्म का बंधन हुआ और पुनरपजन्म पुनरपमरणम में फंस गए। हे राम जी, प्रथम ब्रह्मा कमल में स्थित हुआ है और उन्होंने संकल्प करके स्वयं ही संकल्प किया और क्रम से संकल्प नगर की तरह, जैसे तुम मनोराज्य में नगर का निर्माण करते हो, जैसे सपने में जगत का निर्माण हो जाता है, ऐसे ही प्रथम ब्रह्मा जी कमल पर स्थित हुए और उन्होंने अपने संकल्प में संकल्प किया और क्रम से स्वप्ने के जगत की तरह अथवा मनोराज्य के जगत की तरह इस जगत का विस्तार किया था जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। सो हे राम जी, यह सब माया मात्र ही है, ऐसा समझना चाहिए। और आज इतना ही। ओम।